अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जैसे कि 18 मार्च और जुमे का दिन है, सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी ख़बरें हम आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सऊदी अरब के हवाले से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में जैसे कि कोरोना के हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और जो एसओपीज़ सख्त बनाई गई थी उनमें आहिस्ता आहिस्ता नरमी की जा रही है। एक एक करके सभी तरह के एसओपीज़ उठाई जा रही है। अब यह अच्छी खबर ये आ रही है कि 5 साल तक के बच्चे भी जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली होंगी दोनों, यानी इम्यून उनका स्टेटस होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ स्टेडियम में मैच देखने जा सकते हैं। तो खबर को आपसे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एसओपीज में देखिए किस हद तक नरमी हो गई है। साथ ही अगर हम मास्क की बात करें तो स्टेडियम के लिए मास्क का क्या रूल है, तो खुले में यानी बाहर तो मास्क नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन इंडोर गेम्स अगर है तो वहां पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। बाकी सिर्फ वैक्सीन का स्टेटस दिखाना है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी पूरी तरह से खत्म हो गई है, यानी नॉर्मल जिंदगी सऊदी अरब में इन दिनों पूरी तरह से अब लौट आई है। रमज़ान मुबारक से पहले पहले घरेलू जो खद्दमाएँ होती है उनकी सैलरी 200% से भी ज़्यादा इन दिनों बढ़ गई है। अब ये खबर थोड़ी सी हैरान आपको कर सकती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जब फिक्स सैलरी पर बंदा यहाँ काम करने आता है तो उसकी रमज़ान में अचानक सैलरी कैसे बढ़ गई। तो दरअसल आपको बता दें कि जो कंपनियां रेंट पे लेबर देती है, चाहे उसमें डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर खद्दामाए हो या और दूसरी तरह की लेबर होती है, वो घरों में भी सप्लाई करती है, छोटी कंपनीज को भी सप्लाई करती है। तो उन कंपनियों ने इन दिनों सऊदी अरब के सभी शहरों में जो घरेलू खद्दामाएँ होती है, रमज़ान में लोग उनको 1 महीने के लिए रेंट पर ले लेते हैं, क्योंकि काम जो है काफ़ी बढ़ जाता है रमज़ान में। तो उनकी सैलरी बढ़ गई, यानी जो खद्दामाएँ हैं उनको तो थोड़ा बहुत ही मिल सकता है, लेकिन जो कंपनियां होती है, एजेंसियां होती है, उन्होंने इन दिनों सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब आपको शहरों के हिसाब से बताएंगे, फिर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 5,000 तक भी सैलरी इन दिनों हो गई है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रियाद शहर में बीते महीनों के दौरान 1 महीने की जो सैलरी थी डोमेस्टिक वर्कर की, वो 1,035 रियाल तक पहुंच गई थी। लेकिन रमज़ान के लिए खद्दामाओं की बुकिंग 4,000 रियाल से शुरू हो रही है। जाजान शहर में आम दिनों की अगर हम बात करें तो ये सैलरी थी 1,500 रियाल महीना, लेकिन रमज़ान के करीब आते ही ये 2,773 रियाल पर पहुंच गई है। अबा शहर की बात करें तो यहाँ पर सैलरी नॉर्मल दिनों में 3,000 रियाल थी, रमज़ान के करीब आते ही 4,655 रियाल सैलरी हो गई है। ईस्टर्न रीजन में आम दिनों में तनख्वाह थी 3,600 रियाल, लेकिन रमज़ान के करीब आते ही 4,655 रियाल हो गई है। मदीना मुनव्वरा में आम दिनों में 2,990 रियाल सैलरी हुआ करती थी, लेकिन ये 5,000 रियाल तक इन दिनों मदीना मुनव्वरा में हो गई है। जद्दा की बात करें तो 2,500 रियाल आम दिनों में हुआ करती थी सैलरी, फिलहाल ये 3,980 रियाल है। और जैसा कि पिछली खबर में भी रमज़ान मुबारक के हवाले से बात चल रही थी, इस खबर में भी रमज़ान के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन टॉपिक दूसरा है। सऊदी अरब के सभी शहरों में, सभी रीजन में इन दिनों चेकिंग बहुत सख्त चल रही है। मतलब आम लोगों की चेकिंग नहीं, मार्केटों के अंदर चेकिंग चल रही है। जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना करीब है और आप अच्छे से जानते होंगे कि सऊदी अरब में रमज़ान को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे मार्केटों में चेकिंग ये की जा रही है कि जो सामान इन दिनों मार्केटों में भरा जाता है रमज़ान के हवाले से, वो एक्सपायर तो नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लोगों को नुकसान तो नहीं देगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का खास रोल रहा है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान ताइफ शहर में वायलेशन भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी 80 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा चेकिंग का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा, यानी रमज़ान के हवाले से स्पेशल ये चेकिंग शुरू की गई है। हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि रमज़ान में जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केटों में बढ़ जाती है और सऊदी अच्छे से रमज़ान के दौरान खर्च करते हैं। तो बात करते हैं कोविड-19 की। सऊदी अरब में बीते शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 97 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी की बात करें तो 198 रही और एक नई मौत की भी खबर है। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये सऊदी भर में 8,606 पर आ गए हैं घटते घटते, और क्रिटिकल केसेस की बात करें तो ये भी घटकर 223 पर आ गए हैं। तो 97 नए मामले रिकॉर्ड पाने के बाद कुल केस सऊदी भर में 7,49,268 हो जाते हैं। नई रिकवरी 198 रिकॉर्ड पाने के बाद 7,31,638 कुल रिकवरी और एक नई मौत के बाद अभी तक कुल मौत सऊदी भर में 9,024 हो गई हैं।
और अंत में जद्दा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जद्दा की लोकल अथॉरिटी ने एक औरत पे कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर 2 इंडोनेशिया के रहने वालों को मौत की सजा दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इंडोनेशिया के नवाली हसन एहसान और अकवद अहमद इंदोसी ने एक औरत का अपहरण किया था। उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर उसका गला घोटा था और उससे कीमती चीजें भी छीनकर अपने कब्जे में ले ली थी। दोनों ने उसके साथ बदतमीजी यानी रेप भी किया था। इसी दौरान इन दोनों ने जो उस पर जुल्म किया उससे उसकी मौत हो गई। जबकि ये औरत कहाँ की रहने वाली थी यानी इसकी नेशनलिटी क्या है, इसको गुप्त रखा गया है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि ये दोनों इंडोनेशियाई वारदात करके फरार हो गए थे। पुलिस ने कुछ ही वक्त में पहचान करके इनको गिरफ्तार कर लिया। अदालत के सामने मामला भेजा गया, अदालत में मुकदमा चला और इनको सजाए मौत दी गई। इसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंची, वहां से भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। आखिरकार किंग सलमान के सामने ये फैसला पहुंचा और किंग सलमान की तरफ से भी इसको ग्रीन सिग्नल मिले और आखिरकार जद्दा में इसको जुमरात के दिन मौत की सजा दे दी गई। तो खबरें तो यहीं तक खत्म हो जाती है और जैसे कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया था कि कुछ ज़रूरी कमेंट्स हम लेंगे, तो 2 कमेंट हमने आज पिक की है। तो पहले कमेंट में मोहम्मद रियाज पूछ रहे हैं, भाई इंडिया आने के लिए क्या क्या लग रहा है, ऑनलाइन टिकट सही रहेगा या ऑफिस से, और मोबाइल से टिकट कैसे बुक करें। तो देखिए, मैं एक बेहतर तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप खुद से भी टिकट बुक करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन जो एयर सुविधा का फॉर्म फिल करना होता है वो शायद आपसे ना हो पाए। दूसरा, वैक्सीन भी ऑनलाइन करनी होती है जो आपने सऊदी अरब में लगवाई है, ताकि आपको पीसीआर की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पीसीआर तो वैसे बंद हो गया है लेकिन वैक्सीन की डिटेल को ऑनलाइन करना होता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अलमुसाफिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। अलमुसाफिर गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएगी, वहाँ से टिकट सर्च करके देखिए और फिर ऑफिस पर जाके बताइए कि मुझे फला डेट का और ये वाला टिकट चाहिए। तो जब आप इस तरह से ऑफिस पर जाकर बताएंगे तो फिर तकरीबन उतने ही रियाल का टिकट मिलता है जितना आपको फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं। मैंने खुद 2 बार ये एक्सपीरियंस करके देख लिया है। यह हो सकता है कि मुश्किल से मुश्किल 10-20 रियाल आपके एक्स्ट्रा जा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल खुद से टिकट बुक करना चाहें तो अगर आप 27 तारीख के बाद ट्रैवल करते हैं, 27 मार्च के बाद, तो इंडिया की जो फ़्लाइट है पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी। जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी पाबंदियाँ हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर आप बिल्कुल पूरी तरह से खुद से टिकट बुक कर सकते हैं, यानी पेमेंट करा के अपने डेबिट कार्ड से। फिर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मार्च के महीने में ही आना है तो फिर आप ऑफिस से टिकट बुक कराएं, लेकिन खुद से सर्च करके जाएंगे तो आपको मुनासिब मिल जाएगा। और अगर अप्रैल के महीने में आना हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, खुद से ही पूरा टिकट बुक कीजिए। ताहिर हसन भाई पूछ रहे हैं, सर कोरोना से पहले की तरह उम्रा कब तक खुल पाएगा, भाई ज़रूर बताना, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। तो देखिए, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना से पहले की तरह कब तक होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया के तौर पर आपको बता दूं कि ये जो हज सीज़न आने वाला है, जैसे कि अभी रमज़ान है, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद हज का सीज़न शुरू हो जाता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, हालात पूरी तरह से ठीक रहे, तो इंशाअल्लाह जो नया सीज़न शुरू होगा उम्रे का, हज के बाद शुरू होता है ये, तो इंशाअल्लाह इसमें उम्रा नॉर्मल होने की पूरी पूरी उम्मीद है, अगर कोई नई मुसीबत ना आई तो इस तरह दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।